वंदन। मालानी के क्षेत्र में शिक्षा की जोत जलाने वाले स्वर्गीय श्री रामदास जी, राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले स्वर्गीय श्री गंगाराम जी, और सामाजिक रूप से न्याय करने वाले स्वर्गीय श्री लक्ष्माराम जी हो, कल्लाराम निशान हो, सदराराम जाखड़ हो, इन सभी पुण्यात्माओं को नमन। जिला स्तरीय छात्रा वर्ग 17 और 19 के समापन कार्यक्रम में आदरणीय बुद्धिमान, हंसमुख और हमेशा मिलनसार व्यक्तित्व के धनी श्री सलमान खान जी प्रधान घटरा रोड कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान मंचलाराम जी, बालाराम जी, कल जी, जाखड़ा सरपंच भाई जी, पूर्व एडीओ मल्लाराम जी, सहकारिता विभाग में इंस्पेक्टर ईश्वर जी, लंबे समय तक शिक्षा रूपी यज्ञ में इस विद्यालय में लंबे समय तक अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले श्री जिम्नाराम जी, स्थानीय सरपंच हेमाराम जी, अदारे हुए अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधिगण, बाहर से पधारे हुए ग्रामीण जनों, भामाशाहों और इस प्रतियोगिता का सफल संपादित करने वाले हमारे विभाग के सचिव के तौर पर कार्य करने वाले और इस पंचायत के विभाग के मुखिया प्रिंसिपल प्रतापाराम जी और उनकी पूरी टीम, बाहर से पधारे हुए शिक्षा विभाग के हमारे साथी श्री सोनाराम जी, न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध हमेशा अपनी बात सटीक कहने वाले लोन जी, और टीम के साथ पधारे हुए दलपतवारियों, निर्णायकों, व्यवस्थापकों, वॉलेंटियर्सों और कैरिकुलम। जब शिक्षा की बात आती है तो खेल इसका एक घटक है और इसकी कार्यवाही अगस्त सितंबर में शुरू हो जाती है। सभी को ध्यान है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया और इस बार भी थोड़ा जल्दी किया और उसमें हम फ्री हुए थे कि ये हमारे विद्यालय स्तर के शुरू हो गए। अब खेल भी काफी होते हैं तो किसी ब्लॉक को 4-5 खेल हमेशा जिला स्तरीय दिए जाते और इसी रूप में हमको 4 खेलों का जिले से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने आवंटित किए और मैं काफी समय से यहाँ हूँ, मुझे ध्यान है कि कौन सा खेल कहाँ पर आसानी से करवाया जा सकता है और लगभग कहीं पर बात की और कहीं पर बिना कही आवंटन किया और आपके साथ ही लेसवा में बॉक्सिंग चल रही है, इसके बाद गागरिया में बॉक्सिंग होगी, खड़ी में ये हैंडबॉल है, कालिया के अंदर फुटबॉल है, तो ये देने पड़ते हैं। ये भी ध्यान है कि खरीद ने राष्ट्रीय जिला स्तरीय खेलकूद का टूर्नामेंट करवाया था और लगातार टूर्नामेंट देना थोड़ा कठिन होता है, बारी जाकड़ों का तला की, लेकिन वहां पर छात्राओं के खेल के कारण से और रुकने की व्यवस्थाओं के कारण से हमने खरीद का चयन किया। प्रतापराम जी से, सरपंच साहब से बात की, मैंने कहा आपको ये व्यवस्था करनी है और बाकी आप देख लेना और जो भी इनाम और खाने की व्यवस्था अगर आप कहोगे आप मेरे पर डाल देना, मैं जाकड़ों का तला। लेकिन इनकी पहली बैठक में सब कुछ व्यवस्थाएं हो गई, इसलिए गरीब गांववासियों को और विशेष रूप से भामाशाहों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसमें मैं ये भी कहता हूँ आप जितना कर रहे हैं उससे हम भी आपके लिए दुगुना करें।
क्या कर रहे हैं, केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम श्री एक योजना चलाई कि प्रत्येक ब्लॉक में एक सीनियर और एक 8वीं या 5वीं का चयन किया जाए, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार बजट देगी और मूलभूत समस्त प्रकार की फैकल्टीज और व्यवस्थाएं वहां पर उस शिक्षण व्यवस्था से युक्त बच्चे पढ़ेंगे, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और आप सभी को ध्यान है और नहीं है तो रामसर ब्लॉक से सीनियर सेकेंडरी के रूप में फील्ड का चयन, और उसके बाद में मैं बताता हूँ कि उसके लिए चयन नहीं, प्रथम किस्त है वो 50 लाख की आपको अभी जारी हो, 2 करोड़ का ये पूरा प्लान है, 25% अभी जारी हुई है। आप मिल बैठ के विद्यालय की आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से, कंप्यूटर का जमाना है, पुस्तकालय का जमाना है, खेल का है, ये सब चीजों की आप व्यवस्थाएं करें। उसका भी अपने आप में पूरा पीछे से एक प्रोजेक्ट आएगा, उस नॉर्म्स होंगे। तो विभाग ने भी खरीद का खूब रखा है, ऐसी बात नहीं है। जब भी यहाँ पर मुझे ध्यान है कि टीचर्स की कमी होती है, हेमाराम जी के डोकियों की डाणी अब थोड़ा जाके कुछ स्टाफ में फोन नहीं करते हैं, बाकी जहाँ कहीं पर भी होती है तो दूसरी पंचायत से भी मैं खरीन और जागरण कला में जरूर लगाता हूँ, और पिछले जिसने कहा और लगाया उसको सब ध्यान है। ये रूटीन प्रक्रिया, कोई मैं उस बात में कोई नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग जागरूक है, सक्षम है और हर कार्य सक्षम को दिया जाता है, इसलिए हमने ये टूर्नामेंट का पुनः कंटिन्यूअस आवंटन किया, बाकी हम आवंटन कभी नहीं करते हैं। ये आपकी एक स्वाई जी की बहुत बड़ी है, चलाराम जी की, ठीक है, ये बंदा आपका है मामला। दूसरी बात, शिक्षा के ऊपर खेलों की क्या उपयोगिता है, सब बातें हो गई। मैं तो ये कहता हूँ कि आजादी के बाद से स्कूल सड़कें हॉस्पिटल किसी में कुछ भी कमी नहीं हुई। 2 चीजें ऐसी है जो गिर रही है, एक स्वास्थ्य गिर रहा है, एक संस्कार गिर रहे हैं, और जब स्वास्थ्य और संस्कार दोनों ही गिरते हैं तो बाकी वाली चीजों को मायने रहता ही। और खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे ये दोनों ही चीजें वापस ऊपर उठती, स्वास्थ्य भी खेल से बनेगा, संस्कार भी खेल से बनेंगे। पुराने समय में क्या होता था कि संयुक्त परिवार में रहते थे, संस्कार अपने आप सीख जाते थे, उड़ाल के अंदर लोग आते थे, दूध का लोटा लाते थे, चाय बनाते, लकड़ियां लाते, उनको खाना खिलाते, अपने आप नीचे बैठते, 4 बार ले जाते, सब व्यवस्थाएं करते, पानी लाते दूर से, संस्कार ऑटोमेटिक हो गया। आज पढ़ाई आ गई, साथ अपन ध्यान अपन कितना रहते हैं, थोड़े दिनों के बाद अलग हो जाते हैं, बिल्कुल 3-4 दिनों का छोटा परिवार, बच्चे कहाँ से सीखेंगे इस मोबाइल, कोई पकड़ते हैं, हर छोटे बच्चे के हाथ में देख लो मोबाइल मिलेगा, और माँ बाप भी उसको राजी करने के लिए मोबाइल देता है, और फिर उसकी आदत पड़ जाती है, उसका खेल वही है। तो संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण संस्कारों में जो कमी आई और खान पान के कारण से जो गिरावट आई, उस कारण से स्वास्थ्य और संस्कार में अपनी कमी आई। तो ये खेल ही अपना ऐसा है जिसका उत्थान करना पड़ेगा, और मात्र 3 दिन के कार्यक्रम से ये नहीं होना है। इसके लिए सरकार ने बजट दिया है, पंचायतों में स्टेडियम बने हैं, बड़े राष्ट्रीय गांव स्कूल है वहां भी बनाए गए हैं, ट्रैक बने हैं, और भी बजट आते रहेंगे। अपने को इसका फायदा उठाना है। खड़ीन हैंडबॉल में लगातार विजेता क्यों है, केताराम जी कंटिन्यू खेला रहे हैं, जागरण कला अब मान लो हो रहा है, और जब एक बार टीम 2-3 बार जीत जाती है तो खिलाड़ी को ध्यान कर लेते हैं। आपको ध्यान नहीं होगा, सुपारा तलाव जो हमारे वो जूडो कुश्ती के अंदर कंटिन्यू नेशनल लेवल पे जाते हैं, 10-12, 15 हमेशा। क्यों? एक बार टीम तैयार हो गई, वो लगातार आगे चलती रहती। तो मेरी आशा है कि ये खेल की गतिविधि सतत रूप से चलनी चाहिए, और एक खिलाड़ी वो होता है जो सूर्यास्त से ठीक पहले समस्त काम छोड़ करके ग्राउंड में आ जाता है। हेमाराम जी ने इसके गवाह है, थोड़े पॉलिटिकल में आ गए तो इनको छोड़ दिया, बाकी ये जहाँ कहीं पर भी होते हैं या और भी कोई है तो वो सब काम छोड़ के वो खेल के मैदान
खेल से ज्यादा प्रिय उसको कुछ भी नहीं लगता है, वो उसके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। तो खेल खेलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग और विशेष रूप से बच्चियों का ज्ञान था, कन्याओं का था, जिन्होंने भी भोजन करवाया, इनका मान सम्मान किया, इनकी व्यवस्था की, मैं कहता हूँ आपका कल्याण हो गया, क्योंकि ऐसे मौके नहीं मिलते। पैसे और खर्च कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसे का सदुपयोग वास्तव में हुआ है तो वो इस खेल कूद के कार्यक्रम में हुआ है, विशेष रूप से भोजन में हुआ। तो आपने इनका मान सम्मान किया, ये हर समय याद रखेंगे। विभाग की एक पूरी प्रक्रिया को, पूरे कार्यक्रम को एक व्यवस्थित रूप से आपने संपादित किया। मेरी भी दिल की एक इच्छा है कि इतना जितना हमने इनसे ज्यादा चर्चा नहीं की और इनके ऊपर थोपा, आप सभी ने सहयोग किया, लेकिन मुखिया हमारे विभाग के हैं, तो मैं अचला राम जी से निवेदन करता हूँ कि प्रताप राम जी को साफा जरूर करना है। आपने ऐसा बढ़िया कार्य किया, आपकी पूरी टीम ने किया है, लेकिन